अफसोस, सारी दुनिया के सांप बेरोजगार हो गए पहुंच रहे हैं जब से इंसान इंसानों को काटने लग गए। आंदोलन का मंच और पवित्र कुत्ते नहीं है बेचारे सोनम क्या वांगचुक करें, जी। कुत्ते बेचारे क्या करें जब से ये इंसान तलवे चाटने लग गए। और जंतर मंतर अरे पर कुत्ते की नस्ल उस वालों, मंच पर इंसानों जो लोग सुधर जाओ, मौजूद हैं, वक्त है अभी। अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये है देश की पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस की क्या स्थिति है। ये क्या गलत चीज मांग रहे हैं? ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये है मेरे देश की, मेरे देश की यही हालत है। मरो मेरे देश के लोगों, कहा है ना, मेरा देश सड़कों पे लेटा हुआ है। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी मार नहीं बचा है। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है, आप कौन है, फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है, आपके हाथ में डंडा कैसे है? दोस्तों, इस वीडियो को डिलीट होने से पहले या तो तुम डाउनलोड कर लेना या अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। कल जंतर मंतर पर कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जिन्होंने बगैर वर्दी के छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। जब छात्रों ने उनसे मालूम किया कि आप कौन और कहां से आए हो, आपने वर्दी तक नहीं पहनी और ना ही आपके ऊपर नाम प्लेट है, तो उन्होंने उनके ऊपर फिर मारपीट की। कोई जवाब तक नहीं दिया। ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद सिर्फ एक था, छात्राओं के साथ मारपीट करनी, उनके साथ बदसलूकी करनी। और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि ये वीडियो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक तक पहुँच जाए, ताकि इन लोगों का पता लग सके ये कौन थे और कहाँ से आए थे। जय हिंद, जय भारत। यह चेहरे याद रखना दोस्तों, ये चेहरे कभी भूलना मत। ये जो सादा वर्दी में सिविल ड्रेस में लड़के हैं ना, ये पुलिस बनकर आए हैं। इनमें बहुत सारे पुलिस वाले भी है, लेकिन ये आरएसएस के गुंडे हैं। इनकी फेस याद रखना, इनको वैसा ही सबक सिखाना जैसा इन्होंने वहां पर किया था 20 जुलाई को बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। सिर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया था। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने नहीं किया था भाई, इतना जुल्म तो यहाँ पर मुगलों ने नहीं किया था जितना इन्होंने कल कर दिया। इनको याद रखना, इनका फेस याद रखना। और एक ये, इसका मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका एड्रेस बता देता हूँ, ये क्या है क्या नहीं है। देखो, आप देखोगे, इसका बंदे का नाम है चौधरी हनी डागर करके हैं। ये कंजवाला का है, दिल्ली का, जिसका पिन कोड नंबर है 110081। ठीक है, दिल्ली के गांव का है ये। इनके सबके फेस याद रखो, किसी को छोड़ना मत। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, छोड़ना मत। जो सिविल ड्रेस में है ना, उनको वैसे जवाब देना जैसे उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को जवाब। असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अभी तक प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा था, वो भी पेपर लीक के लिए। लेकिन अब इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है पंजाब के किसानों की। और पंजाब के किसान हजारों की मात्रा में अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं सीधा दिल्ली के जंतर मंतर में और ज्वाइन कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी को। और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी खुले दिल से हाथ जोड़कर उनका वेलकम किया है और उनको अपने प्रोटेस्ट में शामिल किया है। और इतिहास गवाह है कि जब कभी पंजाब का किसान किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, उसका प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर तय होना तय है। क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था तो पंजाब 1.5 साल तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए थे। और मजे की बात तो ये है कि अभी तक एक जेंजी ही लड़ रहे थे अपने हक के लिए, लेकिन अब उसको उसके चाचा ताऊ ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि कितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं या नहीं। आज इस देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक और घिनौना दिन है। सुनो ओ सत्ता में बैठे कायरो, आज जो साजिश तुमने रची थी ना, वो देश के युवाओं ने सुबह ही बेनकाब कर दी थी। ईंटों से भरी गाड़ियां खड़ी करके तुमने सोचा था दंगा भड़का दोगे ताकि तुम हमारे आंदोलन को बदनाम कर सको, पर थूकता है ये देश तुम्हारी इस घटिया सोच पर। हमारे भाइयों ने कोई हिंसा नहीं की, तुम्हारी साजिश की धज्जियां उड़ा दी। और जब तुम्हारी साजिश नाकाम हो गई तो तुम अपनी नीली वर्दी वाली RAF और पैरामिलिट्री के चेस्ट से बैच और नाम हटाकर चूहों की तरह मैदान में उतर आए। धारा 163 का ढोंग रचाया, आंसू गैस के गोले दागे और बैरिकेड्स के पार बटते निहत्ते छात्रों पर अंधाधुंध लाठियां बरसा दी। अरे क्या गलती थी उन मासूम बच्चों की? क्या अपने भविष्य की भीख मांगना गलती है? क्या लीक हुई नीट के पेपर का कुछ जाहिल लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं।
और हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी खुद की चड्डियां तक फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग निकले हैं हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, कुछ लोग निकले हैं हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कल चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये आदमी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कोई दिल्ली पुलिस का बंदा नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के प्लांट किए हुए गुंडे हैं जिन्होंने छात्रों को बेरहमी से मारा है, बच्चों को मारा है। इन्होंने 12-15 साल के बच्चों को इन्होंने मारा है, और पुलिस का कहना है कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ये तो असली न्यूज है। ये लोग वहां पर पुलिस के साथ मिलके बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे और पुलिस इनका साथ दे रही थी, जबकि ये गुंडे हैं, इनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी। इनका हुलिया देखिए आप, क्या इनमें से कोई भी आपको पुलिस का बंदा लग रहा है? उसके बाद ये वीडियो देखिए आप, पुलिस के पास पत्थर कहां से आए? प्रोटेस्टर्स के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पत्थर फेंके, लेकिन कनॉट प्लेस एक ऐसा एरिया है, जंतर मंतर एक ऐसा एरिया है, सीपी एक ऐसा एरिया है जहां पर पत्थर तो आना छोड़िए, वहां पर कंकड़ भी आपको नहीं मिलेगा। सब जानते हैं ये चीज। जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं वो दिल्ली आकर देख सकते हैं, और मैं खुद दिल्ली का हूं, मैं ये चीज अच्छे से जानता हूं। इतने सारे पत्थर कहां से आए? इससे पहले इन्होंने शादी। अफसोस सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है। आंदोलन का मंच पवित्र नहीं है सोनम वांगचुक जी, वो हमारी कहना क्या चाहते हो? क्योंकि जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के इर्द गिर्द और जंतर मंतर पर उस मंच पर जो लोग मौजूद हैं वो जैसी बातें कर रहे हैं वो इस देश के धर्म, इस देश की संस्कृति, समाज के मुखालिफत करते हुए बोल रहे हैं। कब हो गया ये?